यीशु मसीह के जिंदा जलाली और पुरफज़ल नाम में सबको सलाम, सबको सलाम। प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सबों को ये नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। सबको नया साल मुबारक हो। जितने लाइव देख रहे हैं आपको भी नया साल मुबारक हो। हालेलुया। खुदाम का शुक्र अदा करते हैं। बहुत से ऑनलाइन व्यूअर्स जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जो किसी वजह से चर्च नहीं जा सकते या जहाँ पर चर्च नहीं होता तो वो हमें लाइव ज्वाइन करते हैं, बाद में बताते हैं हमने इबादत के वसीला से बड़ी बरकत पाई। इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। तो जितने हार्वेस्ट फिजिकल चर्च मेंबर्स हैं और जितने वर्चुअल मेंबर्स हैं आप सबों को मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। हालेलुया। जो साथ बैठा है जरा उसको भी हैप्पी न्यू ईयर कहें, जरा खुशी के साथ हैप्पी न्यू ईयर कहें और उसे दिल से इस नए साल के लिए बरकत की दुआ दें। प्रेज द लॉर्ड। कहिए ये साल आपके लिए बरकत, तरक्की, सरफराजी का साल हो। इस साल नए दरवाजे खुल जाएं। इस साल जो भी आपकी विशेष है यीशु के नाम से पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे के लिए बरकत चाहा करें क्योंकि जो दूसरों को बरकत देता है, जो दूसरों को सैराब करता है, खुदावंद उसे सैराब करता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं साल बाद मिले आपसे। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। कल संडे की इबादत थी और आज खुदा ने मुमकिन किया कि नए साल को कहाँ हम मना सकें, खुदा की बारगाहों में। हालेलुया, हालेलुया। तो जितने आज चर्च में मौजूद हैं सर्दी गर्मी की फिक्र के बगैर अपने अपने लिए भी मेरी तरफ से जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज द लॉर्ड। आप ब्लेस्ड हैं, आप मुबारक हैं, आप खुदा की घर में हैं, खुदा की बारगाहों में हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र अदा करते हैं एवरी सीजन, हर मौसम के लिए, बिकॉज आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ सीजन। हमारा खुदा जो है वो मौसमों को कंट्रोल करता है। ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। वो इस दुनिया को तख्लीक करने वाला है और आप और मैं, हम उसका मास्टरपीस है, यानी उसके हाथ की बनाई हुई सबसे उम्दा चीज है। हालेलुया। कितनों का ईमान है? मेरा ईमान है आई एम द मास्टरपीस ऑफ जीसस। जरूर इस बात पर ईमान रखा करेंगे, ना कहा करें मैं तो कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, बल्कि आप हमेशा अपने में कॉन्फिडेंस रखें और कॉन्फिडेंस अपनी काबिलियत पर नहीं बल्कि मैं मसीह में होते हुए सब कुछ कर सकता हूं, कर सकती हूं। हालेलुया। इन क्राइस्ट वी कैन डू एवरीथिंग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो आपके साथ बैठा उससे कहिए दिस ईयर 2024, इस साल 2024 में आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ करूंगा। हालेलुया। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी इन दिस ईयर। मेरे लिए इस साल कोई चीज नामुमकिन नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है बी फ्रूटफुल दिस ईयर। इस साल फलदार बने या इस साल फल लाए। हालेलुया। बी फ्रूटफुल दिस ईयर, इस साल फल लाए। अगर गुज़िश्ता सालों के अंदर आपकी जिंदगी में फल नहीं था या किसी भी तरह से इब्लीस ने बीमारी को, मुश्किल को, दुखों को, रोगों को आपकी जिंदगी में रखा था, तो आज ऑन दिस न्यू ईयर, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, इस साल की इब्तिदा में मेरी आपके लिए यही दुआ है कि आप इस साल फल लाएं और इतना फल लाएं कि कसरत का फल हो। हालेलुया। और कोई काम आपके लिए मुश्किल ना हो और खुदा की सुपरनैचुरल फेवर आपके साथ साथ हो। सुपरनैचुरल फेवर जिसके साथ होती है ना, उसे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बल्कि वह जिधर जाता है उसके पहुंचने से पहले उसका यहोवा पा खुदा उसके लिए बंद दरवाजों को खोल देता है। उसका यहोवा पा खुदा उसके लिए पहाड़ों को मैदान कर देता है। उसका यहोवा पा खुदा शेरों के मुंह को बंद कर देता है। हालेलुया।
इसलिए अगर पिछले सालों में आपने खौफ के अंदर, डर के अंदर जिंदगी को बसर किया है, हालातों की वजह से, मुश्किलात की वजह से या बीमारी की वजह से, डॉक्टर्स की रिपोर्ट या डॉक्टर्स कह रहे थे कि आप मर जाएंगे, तो इस साल मैं आपको कहना चाहती हूं कि जिंदगी खुदा के हाथ में है। कोई ऐसी बीमारी नहीं जिससे मेरा और आपका मसीहा शिफा ना दे सके, कोई ऐसा मसला नहीं जिसे वो हल ना कर सके, बल्कि वो हल्ले मुश्किलात और शिफा का मंबा है। और वो 2024 के पहले दिन से लेकर 31 दिसंबर तक आपको संभालेगा और आप हर दिन नया फल लाएंगे। हालेलुया! कितने चाहते हैं हर दिन नया फल लाए? सो बी फ्रूटफुल। आई डिक्लेयर दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैं आपके लिए बरकत को चाहती हूं, ताकि खुदावंद आपको इतनी बरकत इस साल दे कि आपके पास रखने की जगह ना रहे। मैं जब भी गुज़िश्ता दिनों में 2024 के लिए दुआ कर रही थी, तो खुदावंद बार बार मेरा ध्यान इसी बात पे लेके जा रहा था कि अगर हम 2 को देखें, 2 का अदद भी जो है वो क्या है? 2 है, मल्टीप्लिकेशन है। 0 के साथ किसी भी चीज को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही फिगर आएगा। उसके बाद 0 है, उसके बाद फिर हमें 2 मिलता है, और 2 + 2 क्या है? 4। 2024 का साल जो कुछ आपके पास है, द लॉर्ड इज गोइंग टू मल्टीप्लाई इट। और ना सिर्फ मल्टीप्लाई करने को है, यू आर गोइंग टू रिसीव एवरीथिंग इन डबल पोर्शन। हालेलुया! आपको दुगनी बरकत मिलने को है, रुपया पैसा दुगना होने को है, आपकी सेहत दुगनी होने को है, आपकी अज़दवाजी जिंदगी की लड़ाई झगड़े खत्म होकर खुदा की मोहब्बत जारी होने को है। हालेलुया! 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 प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, मेरी दुआ है कि जो गलतियां, खामियां आपने 2023 में की, उसे आप रिपीट ना करें, बल्कि 2024 में अपनी जिंदगी से डिलीट करें। हालेलुया! मैं चाहती हूं कि वो सारी खताएं, गलतियां जो है वो खत्म हो जाएं, उन्हें दोहराएं नहीं, बल्कि खुदा के कभी हाथ के नीचे आ जाए और बरकत पाए। हालेलुया! आए जल्दी से खुदा के कलाम में से लूका की इंजील, उसका 13वां बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। उस पर उसने बागबान से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तू और भी इसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए 22 से बरकत हो। खुदावंद का आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे चीज़ों, इस तमसील के अंदर हम देखते हैं कि वो उनसे तमसील कहता है कि किसी ने अपने पाकिस्तान के अंदर अंजीर का दरख्त लगाया। और इस स्टोरी के अंदर द ऑनर इज गॉड इन दिस स्टोरी। इस कहानी के अंदर जो पाकिस्तान का मालिक है वो क्या है? खुदा है। और मैं और आप जो है, हम अंजीर का दरख्त हैं। यहाँ पर इलिस्ट्रेशन जो है, इस तमसील को अगर डिफाइन जिस तरह से किया जा रहा है वो ये है कि मैं और आप, हम अंजीर का दरख्त हैं, और इस पाकिस्तान का इस ऑनर जो है वो खुदा है। और क्या है कि फॉर 3 years दिस ट्री हैज नॉट प्रोड्यूस्ड। पिछले 3 साल से ये दरख्त जो है वो फल नहीं लाया। और क्या है कि जो मालिक है उसने ये दरख्त क्यों लगाया था? उसने दरख्त इसलिए लगाया था कि इस पर फल आए और वो उस फल से
को हासिल कर सके। और फिर हम देखते हैं इस तमसील के अंदर द ऑनर केप्ट कमिंग, क्या है कि मालिक जो है वो हर साल इब्तिदा में क्या है अपने पाकिस्तान में आता है, और फिर क्या है कि वो चाहता है कि इस दरख्त पर फल लाए। लेकिन गुज़िश्ता 3 सालों से अगर हम देखें तो क्या है कि ये दरख्त फल नहीं ला रहा। हो सकता है कि मेरे अजीजों आप भी किसी भी वजह से, अबलीस की वजह से, हालातों की वजह से, मुश्किलात की वजह से आप लगे तो अच्छी सॉइल पर है लेकिन फल नहीं ला रहे। पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत से दरख्त थे। इसका मतलब ये कि मसला जमीन में, सॉइल में नहीं है, बल्कि ये दरख्त जो है किसी वजह से फल नहीं ला रहा। आप भी एक अच्छी सरजमीन में लगे हुए हैं लेकिन किसी ना किसी वजह से आप ऑफन टाइम्स आपकी जिंदगी ऐसे हो जाती है जैसे उसमें कुछ फल नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि क्या है, यहां पर जो बागबान है वो क्या कहता है। मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं कि खुदा पाक है और खुदा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का खुदा है। लेकिन अगर हम इस तमसील को इस तरह से लें तो यहाँ पर बागबान जो है वो मुझे यस्सु जैसा नजर आता है। ये तीसरा करैक्टर जो है मेरे अजीजों, ये मुझे यस्सु की मानद दिखता है। जैसे इब्तिदा के अंदर आदम और हव्वा ने गुनाह किया और गुनाह की मजदूरी मौत है, और गुनाह की वजह से मुझे और आपको मौत को लेना था। हम खुदा बाप से जुदा हो गए लेकिन यीशु दरमियानी बनाया। यीशु ने क्या किया? अपना खून बहा दिया। यीशु ने अपने आप को मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन मौत उसे अपने कब्जा में ना रख सकी। उसने मौत और कब्र पर फतह पाकर मुझे और आपको फतहमंद जिंदगी दी है। हालेलुया। और यहाँ पर भी हमें यही स्टोरी मिलती है। रात जब मैं खुदावंद से कह रही थी, लॉर्ड व्हाट डू यू वांट मी टू शेयर विद योर पीपल, खुदावंद तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लोगों से शेयर करूं। तो जब मैंने इस हवाले को प्रिपेयर किया और जब खुदा ने मेरा ध्यान इस बागबान की तरफ लगाया तो द होली स्पिरिट जस्ट ओपन माय आईज, तो खुदा के पाकरू ने मेरी आंखों को खोला और ये बागबान मुझे यीशु की मानद दिखा। ये तीसरा करैक्टर जो इस तमसील में है, मुझे यीशु जैसा लगा कि क्या है, यीशु ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। वो मार जिसके मैं और आप हकदार थे, जो मौत जिसके मैं और आप हकदार थे, उसने अपने ऊपर लेकर हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बना दिया। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान का मालिक जो है वो तो कहता है इस दरख्त को काट डाल, 3 साल हो गए हैं, इसको मैंने इतने मौके दिए हैं, ये फल नहीं ला रहा, ये तो सूख रहा है और ऑलमोस्ट बस खत्म होने के करीब है। लेकिन बागबान जो यीशु सा दिखता है इस तमसील में, वो कहता है नहीं, इसे इस साल और भी रहने दे। अगर गुज़िश्ता सालों में अबलीस ने आपके गिर्द अपनी बाड़ को लगाया है, अगर गुज़िश्ता सालों में आप अबलीस के बाग में चले गए हैं, दुनिया की फैंटेसी देखकर, दुनिया की चीजों से अट्रैक्ट होकर अबलीस के चुंगल में फंस गए हैं, तो मेरे अजीजों यीशु आपका दरमियानी है, वो आपका मेडिएटर है और आज भी वो बाप से आपके लिए इल्तिमास कर रहा है, गिव हिम वन मोर चांस। वो कह रहा है खुदावंद इनको एक मौका और दे, जब ये मेरे पास आ जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि क्या कहता है वो बागबान। वो कहता है आए खुदावंद इस साल तू और भी इसे रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। मेरे अजीजों, आज इस साल के पहले दिन द जीसस यीशु अल मसीह आपसे कह रहा है आइए उसे अपना बागबान बना लीजिए, आइए अपनी जिंदगी उससे
दे दीजिए, जब आप अपनी जिंदगी का इख्तियार उससे देंगे, जब आप इब्लीस के बाग से निकल आएंगे और यीशु के बाग में आ जाएंगे, तो वो आपके गिर्द थाला खोदेगा। यानी वो आपके चौगिर्द अपने पाक रुखी बाड़ को लगाएगा और अपने कलाम की खाद को आपकी जिंदगी में डालेगा। हालेलुया। और फिर आप फलदार बन जाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो खुदावन से इल्तिजा करता है। और फिर आखिरी बात, इट्स अगेन अ वार्निंग, कहता है अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट देना। अगेन वन मोर अपॉर्चुनिटी, एक नया मौका, एक नया साल खुदावन ने आपकी जिंदगी में बख्शा ताकि आप फल लाएं। जो डाली सदा फल लाती है उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है उसको वो डांटता है। यानी मेरे अजीजों, जिससे वो प्यार करता है वो उसकी कांट और छांट करता है। आज चेक कीजिए, क्या गुज़िश्ता सालों में आपकी ज़िंदगी के अंदर फल नहीं था? अगर फल नहीं था तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हो सकता है कि आपको लग रहा है मैं ते हर इतवार चर्च भी आना वा, मैं ते गीत भी सुनना वा, मैं ते दुआ भी करना, लेकिन नहीं मेरे अजीजों, हो सकता है कि इब्लीस ने आपके चौगिर्द अपनी बाड़ लगाई है। आज साल के पहले दिन सबमिट योरसेल्फ टू गॉड, अपने आप को खुदा के ताबिया कर दीजिए। उसे कहिए तू अपने रूह की बाड़ को मेरे चौगिर्द लगा और अपने कलाम की खाद मुझ में डाल। मैं तेरा पौधा बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू मेरी जिंदगी का बागबान बन जा। जब यीशु अल मसीह आपकी जिंदगी का बागबान होगा, योर लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी प्रोडक्टिव, आपकी जिंदगी फलदार होगी। फिर आप हर रोज नए मेवे लाएंगे और आपके मेवे माकूफ ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इस साल के पहले दिन मेरी आपके लिए यही दुआ है कि इस साल आप खूब फल लाए, ताकि जब पाकिस्तान का मालिक आए तो वो आपको कहे वेल डन माय सन, वेल डन माय डॉटर, शाबाश मेरे बेटे, शाबाश मेरी बेटी, तूने अपनी जिंदगी में मेरे कलाम को रखा है, इसलिए तेरी जिंदगी में फल है। और की क्या है, कुंजी क्या है टू बी प्रोडक्टिव? अगर शायद आप सोचें कि आपकी तालीम से आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं, शायद आप सोचें कि आपकी खूबसूरती से आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं, शायद आप सोचें मैं बड़ा जीनियस हूँ, मेरे दिमाग के वसीला से ऐसे है, हरगिज़ नहीं मेरे अजीज़ों। कलाम में लिखा है उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बाइस तुझको हासिल है। कल मैंने कलाम दिया था कि खुदावंद ने आपको तोड़े दिए हैं, तोड़े अनु दबा नहीं देना बल्कि मल्टीप्लाई करना है। तो तोड़ा कौन देता है? टैलेंट खुदावंद ने आपकी जिंदगी में रखा है। जब उसने आपको बनाया, यू आर फुली इक्विप्ड एंड लोडेड। जब उसने आपको बनाया, ये नहीं एक पुर्जा कोई रह गया। किसी नई चीज को जब हम ऑन करते हैं, एक भी छोटी सी चीज ना मिले तो वो परफेक्टली काम नहीं करती। मेरे अजीजों, यू आर परफेक्टली मेड। उसने आपको अपनी शबी पर बनाया है। इसलिए ऐसे लोग जो गुज़िश्ता साल ये सोचते रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, आइए अपनी सोच को तब्दील कीजिए। मैं नहीं कर सकता से आप कहना शुरू कर दीजिए, मसीह में होते हुए मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक खास बात जो मेरे टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन खुदा का पाकरू मुझे कह रहा है इस साल आपने मनफी बातें नहीं बोलनी। जितने आप चर्च में बैठे हैं, जितने पास्टर्स हैं, प्रिजाइडर्स हैं, वर्शिपर्स हैं, अक्सर का हम स्टेज पे भी समझते हैं किसी की सलाह के लिए बात कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे मुंह से ऐसी बात निकल जाती है। कलाम में लिखा है खुदावंद ने आपकी जुबान में बरकत रखी है। आइए अपने होंठों से
दूसरों के लिए बरकत को निकालें, ना कि ऐसे अल्फाज कि अगला बंदा पहले ही ਉਹਦੇ अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, वो तो पहले ही कह रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता, वो ਤੁਹਾਡੇ को ऐसी गल समझे ओके वाकई मैं तो है ही इंज दा। नो मेरे अजीजों, आज से आपने आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ मसीह में होते हुए। ये नहीं कहना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं कहना कि मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है। अगर कोई आपके लिए नेगेटिव बात बोलता है, आप उसे इस साल कहें स्पीक पॉजिटिव इनटू माय लाइफ, कि ये मेरी जिंदगी में जो है मुस्बत बातों को बोलें। बल्कि सबसे बेहतर चीज आप एक दूसरे की जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम को बोलना शुरू करें। सुबह उठते हैं आपके मुंह से बरकत निकलनी चाहिए। दूजे जेड़े तोहफे तुसी काटते हो ना, इस साल उन तोहफों को निकालना बंद कर दीजिए। क्यों जिंदगी में फल नहीं है? क्योंकि तब्दीली नहीं है। अगर हकीकी तब्दीली को जिंदगी में लाएंगे तो इतना फल लाएगा। कभी तुसी कोई ऐसा दरख्त वेख्या फल नाल पड़े होए तो ऐसे अकड़ा हो? जो दरख्त फल लाता है वो हमेशा झुका हुआ आता है। झुक के दरख्त फल लाते हैं। आइए अपने आप को सबसे पहले तो ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु के आगे झुकाएं। खुदा के साथ वादा कीजिए। अक्सर आप बड़ी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, ऐसा इंज करना है, इंज करना है। आइए पहले फलों से खुदावन की ताज़ीम करो। इस साल में खुदावन को कहिए, खुदावन मैं अपनी सुबह के अर्ली मॉर्निंग में से तुझे टाइम देता हूँ। जिस वक्त मैं बाइबल पढ़ूंगा, जिस वक्त मैं तुझसे दुआ करूंगा, अगर मॉर्निंग में अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई भी टाइम जो आपको सूट करता है, खुदावन के साथ कमिटमेंट कीजिए, खुदा के साथ प्लेज कीजिए, खुदावन मैं तेरे लिए इस साल में ये करूंगा। और जब आप खुदावन के लिए कुछ करेंगे तो फिर खुदावन अपने आसमान को आपके लिए खोल देगा। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहती हूँ आए एक लम्हा के लिए हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दाइन भाई हम मिलकर गाएंगे यीशु नाम। साल के आगाज में आइए लेट्स कॉल आउट द नेम ऑफ जीसस, द नेम अबव ऑल नेम। आइए यीशु नाम को पुकारिए। आइए जो भी सर्दी की वजह से बैठे हुए हैं, आप खड़े होंगे, खुदा के पाक रुखी आग आपके बदन में आएगी। यू आर अबाउट टू रिसीव ब्लेसिंग फॉर यू फॉर 2024। आप अपनी जिंदगी में 2024 के लिए बरकत को लेने को है। आप अपने खानदान के लिए बरकत लेने को है। आप अपने बच्चों के लिए बरकत लेने को है। आप आने वाली नस्लों के लिए बरकत लेने को है। लेट्स कॉल आउट द नेम ऑफ जीसस। आइए अपने हाथों को फुली तौर पर आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। ओ यीशु नाम मैंने कहा फुली तौर पर बुलंद कीजिए। जो पीछे हैं आइए अपने हाथों को यीशु के हाथ में दीजिए। यीशु नाम के दिलाए अंधेरों में राह दिखलाए। खोले दे वो बंदे आसमान, खुदा मैं तेरे आसमान को जिंदगी का दे वो खोल दे वो 2024 में ये खूब लाए। जिंदगी का तेरी सुपरनैचुरल फेवर इनकी जिंदगी में आए। Let's call out the name of Jesus। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आइए कहिए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। There is power in the name of Jesus। यीशु नाम जिंदगी का जान। आइए जैसे जैसे आप यीशु नाम को पुकार रहे हैं, आपकी जिंदगी में बरकत आ रही है, बहाली आ रही है। जिंदगी का जान और अब शांति आइए कहिए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। Praise Jesus। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आइए अपने दोनों हाथों को फ्री तौर पर आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। अपने होंठों को खोलिए। आइए उससे पुकारना शुरू कीजिए। उसे कहिए मैं अपनी जिंदगी को तेरे हाथों में देता हूँ। आइए सुध मेरी जिंदगी का बागबान बन, मुझे छू ले,
मेरे शागिर्द, मेरे बच्चों के शागिर्द, मेरे खानदान के शागिर्द अपने पाक रूह की बाढ़ को लगा। आइए जैसे भी आपको दुआ आती है, उर्दू में, पंजाबी में, गैर ज़ुबानों में, आइए उससे पुकारिए। इस साल के लिए अपनी बरकत को ले लीजिए, बहाली को ले लीजिए, शिफा को ले लीजिए। ओ रबा बाबा बाबा शांति रे बे 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 थकरा रा 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 बाबा 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 शांति रे बे 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 बे। खुदा मैं इस जगह पर तेरे आसमान को खुला हुआ देख रही हूँ। मेरे अजीजों, उसने आपके लिए आसमान को खोल दिया है। जिंदगी और बाबा 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 शांति रे बे 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 बे। There is power in the name of Jesus. There is deliverance in the name of Jesus. यीशु नाम सब नामों से आला है। और बाबा यीशु नाम, Thank you Jesus. खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती कि तूने हमें 2023 में संभाले रखा, तू हमारे साथ रहा। खुदा हम तेरे हज़ूर में शुक्रगुजारी करते हैं गुज़िश्ता साल के लिए, और खुदा 2024 के साल के लिए मैं तमाम कलीसिया को, इनके खानदानों को, तमाम पास्टर्स को, इनकी फैमिलीज को, ख्वायर को, इनकी फैमिलीज को, मीडिया टीम को, इनके फैमिलीज को, जितने लाइव हमें देख रहे हैं, इनके फैमिलीज को तेरे खून में छुपा देती। ये साल हमारे लिए बरकत का साल है, तरक्की का साल है, सरफराजी का साल है। इस साल में हर बंद दरवाजा यीशु नाम से खुल चुका है। खुदा मैं तेरी सुपरनेचुरल फेवर को एक के लिए मांगती है। खुदा खुदा मैं इनके दिल की मुरादों को पूरा कर। इस साल खुदावंद ये खूब फल लाए, नए मेवे लाए, और इनके मेवे माकूफ ना हो। खुदावंद ये ऐसा दरख्त बन जाए जो पानी की नदियों के पास लगा है, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। खुदा मैं इनके बदनों पर और इनके घरों पर तेरे पाकरू की बाढ़ को मांगती हूँ। तेरा पाकरू इन्हें महफूज रखे, तेरा चेहरा इनकी तरफ मतवज्जो हो, और ये तेरे जलाल में बढ़ते चले जाएं। This is your year of fruitfulness. This is your year of winning. You are the head, not the tail. खुदावंद के फसल से ये साल आपका है ताकि आप खूब फल लाए। ये साल आपका है ताकि आप जीते, क्योंकि खुदावंद ने आपको सर ठहराया है, तुम नहीं। You are only above, not beneath. खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। आइए जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए बजाइए। आइए शुक्र अदा कीजिए कि उसने 2024 के साल में आपको फर्स्ट डे ही फतह दे दी है, बहाली दे दी है, रिहाई दे दी है, फल दे दिया है। आइए उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। लेट्स रेज अ हालेलुया। आइए बुलंद आवाज से कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. I just want to declare, आज मैं आपके लिए, आपके खानदानों के लिए डिक्लेयर करती हूँ, ये साल आपके लिए बरकत, तरक्की, सरफराजी का साल है। और एक खास बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, खुदा का पाकरू मुझे कह रहा है मैं आपको कहूँ, वो बातें, वो चीजें जो आप खुदा से मांग कर भूल गए, खुदा नहीं भूला। और इस साल खुदावन डीप डाउन आपकी दिल की मुरादों को पूरा करेगा। हालेलुया।